ये 8 फरवरी के ठुस होने के बाद आगे क्या हो? वही अपना पुरानी तनख्वाह पे चलेंगे। वो एहतजाज ये है कि अलीमा को अभी तक चेयरमैन क्यों नहीं बनाया। वो एहतजाज के नाम पे उस पूरी पार्टी को यरगमाल बना लिया गया। नहीं, जब डील होगी तो फिर आसिम मुनीर से होगी। बुशरा बीबी कर लें डील या ना करें, कता नजर उसके, लेकिन इमरान खान जो है उसको अपनी पार्टी के किसी रहनुमा पे एतबार नहीं है। क्या एस्टेब्लिशमेंट बुशरा को रास्ता देगी अलीमा को चैलेंज करने के लिए? कहते कि इमरान खान को बाहर कौन बुला रहा है। इमरान खान को जमाइमा गोल्डस्मिथ बुला रही है, इमरान खान को उसके बेटे बुला रही है। अलीमा को लोग पसंद ही नहीं करते और अलीमा पे लोग एतबार नहीं कर रहे। सोहेल अफरीदी क्यों यू टर्न ले गया? वो तो फौज से सेट होने लग गया है। इसका मतलब वो फौज का टाउट नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि वो केपीके के लिए अच्छा सोच रहा है और यही अलीमा को नहीं पसंद। क्या आपको लगता है पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करने का सोच रहा है? और अगले मैं समझता हूँ ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि इंडिया के ऊपर भी अब हमें सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बड़ा एविडेंस है। बहुत जल्द अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ऑपरेशन शुरू कर देगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आप कैसे देख रहे हैं? उनकी दिन ब दिन ग्रिप कमजोर मजबूत होती जा रही है पाकिस्तान पर। तो आसिम मुनीर जो है इज हेयर टू स्टे, यानी इन सेंस के पूरे इंटरनेशनल अरीना जो है वो उनकी रिस्पेक्ट करती है। अमेरिका का सदर हो, चाइना का सदर हो, कहते हैं वो पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनाते जा रहे हैं। पाकिस्तान जिस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है ये हो नहीं सकते बगैर हार्ड स्टेट बने हुए। आपको ईरान अमेरिका जंग नजर आती है या आपके ख्याल में डील हो गई है? कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ओमान वाली मीटिंग में डील हो गई है, बस अब रस्मी बात रह गई। टाइम का तयन नहीं है, वो कल हो, वो 6 महीने के बाद हो, वो 1 साल के बाद हो, लेकिन ये हमला जरूर हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इतनी खबरें थीं और बहुत दिनों से मुबश्शिर लुकमान साहब बैनुल अक़वामी दौरे पर थे। आपको पता है मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करके ये पाकिस्तान पहुंचे हैं, तो मैंने इनको काबू कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर लुकमान साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? पहले तो आपको बहुत मुबारक हो। आह, अल्लाह ताला आपको इतने बड़े फर्ज से सुबकदोश होने की हम्म, हिम्मत दे रहा है। अल्लाह ताला बच्चों की किस्मतें अच्छी करे आमीन और आने आमीन वाले दिन अच्छे हों। आमीन आमीन। मुबश्शिर लुकमान साहब, ये 8 फरवरी को क्या होगा? 8 फरवरी को किस बारे में क्या होना है ये बता दें। कितना बड़ा एहतजाज है यार, कल आप समझे ना। कौन सा एहतजाज? हाँ? वो एहतजाज ये है कि अलीमा को अभी तक चेयरमैन क्यों नहीं बनाया। वो अच्छा। एहतजाज ये है कि अलीमा को अभी तक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन क्यों नहीं बनाया किसी की सीट पे। वो हाँ, एहतजाज ये है कि अलीमा की फंडिंग कम होना शुरू हो गई है। वो एहतजाज ये है कि सोहेल अफरीदी जो है वो भी अब आंखें दिखा रहा है अलीमा को। ये एहतजाज जिसकी बात कर रहे हैं आप, क्योंकि पीटीआई का तो एहतजाज कोई नहीं है। उनको तो जो है ना वो एहतजाज के नाम पे उस पूरी पार्टी को यरगमाल बना लिया गया। तो आज आपको कोई बड़ी खबर, कोई चीज, कोई बड़ा एहतजाज किसी शहर में कुछ होता नजर नहीं आ रहा? नहीं, मुझे आ रहा है, मुझे एहतजाज ये आ रहा है कि लोग कंप्लेन करेंगे कि डोरों की कीमतें ज़्यादा महंगी हो गई हैं और मिल नहीं रही हैं। लोग हाँ, एहतजाज करेंगे गुड़ियों का साइज छोटा क्यों है, बसंत में हमें हाँ, हवा कम चली तो मज़ा नहीं आया उसका। हाँ। ये बातों का एहतजाज होगा। पीटीआई के नाम की एक पतंग भी आपको नजर नहीं आएगी। अलीमा के बेटे भी पतंग उड़ा रहे थे, मैंने एक जगह तस्वीर देखी है। तो वो भी बस बसंत यही मना रहे हैं। वो यही भी होगा ये। वही वो भी बसंत मना रहे थे। ये 8 फरवरी के ठुस होने के बाद आगे क्या हो? वही अपना पुरानी तनख्वाह पे चलेंगे। देखें ये लोग जो है ना, मैं आपको मुजम्मिल एक बात बड़ी सीरियस बताऊं। हम्म, मेरी बाहर भी कुछ 2-3 अमेरिकन कांग्रेसमैन वगैरह से मुलाकातें हुई हैं और हम्म, बातें हुई, और उनको भी एक बात पे हैरानी हुई। कहते हैं यार जितना हम तहरीक इंसाफ जो है उसको देख रहे हैं, हम्म, ये कोर्ट में क्यों नहीं जाती, क्योंकि इवेंचुअली तो कोर्ट से इनको रिलीफ मिलना है। ये सड़कों पे रहने की या मामलात को डिसरप्ट करने की कोशिश क्यों कर रही है। हम्म। तो देखें अब ये जो गैर मुल्की लोग हैं ना उनको भी समझ आना शुरू हो गई है कि जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वो अदालतों में जाती शायद अभी तक बड़ी देर पहले उनको रिलीफ मिल चुका होता, हु नोस। और जबकि अदालतें थी भी इमरान फ्रेंडली एट दैट टाइम, हम्म, ये इन्होंने अदालतों को अप्रोच ही नहीं किया। हम्म। तो क्या होगा मुझे बताएं आप। तो हाँ, आप ये मैं आपको बता देता हूँ हम्म, कि इमरान खान बहुत सीरियसली डील के चक्रों में है। और कल मेरे से
जब मैं आया हूं तो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े सीनियर रहनुमा ने पूछा कि यार हमारी डील हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो मैंने उसको कहा कि हाँ, मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, इन दो लोगों को आप अप्रोच कर लें तो सियासतदान कोई ना कोई हल निकाल सकता है, और तो कोई नहीं निकाल सकता, कोई वकील वगैरह नहीं निकाल सकता ये हल। नहीं, पर वो तो तो वो डील वो के बहुत वो चक्करों में है। वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से डील होगी ना। जब डील होगी तो फिर आसिम मुनीर से होगी। नहीं, देखें, सियासतदान जो होता है ना, वो रास्ते दिखाता है अगले को, वो उसको तरीका बताता है, वो उसको वजह बताता है। खुद से मैं आपको नहीं, मसलन मैं आपको, चले मैं आपको ये कहूँ कि जी मैं बहुत बड़ा एंकर हूँ, तो आप मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं आपको कहूँ मैं बहुत सक्सेसफुल तजियाकार हूँ, आप मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन अगर 10 और आपके जानने वाले आपको यही बात कहते हैं तो फिर आप मुझे बड़े इज्जत से देखेंगे। देखें, जब कोई दूसरा बात करता है उसकी वैल्यू और हो जाती है। पर आपको कुछ, मैंने ये भी खबरें देखी कि इमरान खान ने बुशरा बीबी को कहा है कि आप डील कर लें, लिहाजा उनकी मुलाकातें खुल गई हैं। इमरान खान ने कहा मैं भी पीछे रहता हूं, आप डील कर लें। तो बुशरा बीबी बैरिस्टर सैफ के जरिए आजकल एस्टेब्लिशमेंट से डील कर रही देखें, इसका मतलब यह है कि इमरान खान को पूरी पार्टी पे एतबार नहीं है। आप ये समझें, बुशरा बीबी कर लें डील या ना करें, कता नजर उसके, लेकिन इमरान खान जो है उसको अपनी पार्टी के किसी रहनुमा पे एतबार नहीं है। तो वो पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस जो था 22 साल का, वो तो बढ़ गया। फिर हाउसवाइफ पे बात आ गई, टोने पे बात आ गई, पुतला बनाने पे बात आ गई। तो फिर पॉलिटिक्स की बात तो ना करें आप। तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ को तो वैसे ही घर पे बैठ जाना चाहिए, क्योंकि सारे काम तो एक हाउसवाइफ ने करने हैं, 5 बच्चों की माँ ने करने हैं। नहीं, पर बुशरा अपने लिए डील करेगी या साथ इमरान खान की भी करेगी? क्योंकि एक राय है कि नहीं, बुशरा अपने लिए रास्ता निकालेगी और आकर बार अलीमा को वो कह रही है मैं चैलेंज करती हूँ, मुझे रास्ता दें। क्या एस्टेब्लिशमेंट बुशरा को रास्ता देगी अलीमा को चैलेंज करने के लिए? देखिए, अब मैं तो समझता हूँ कि मैं एस्टेब्लिशमेंट हूं तो मैं तो दे दूंगा। उसकी सबसे बड़ी वजह बताता हूँ कि बुशरा की डील करने का मतलब है कि इमरान खान जेल में गलेगा सड़ेगा। और हम्म। उसकी वजह ये है कि देखिए, इमरान खान को बाहर कौन बुला रहा है? इमरान खान को जमाइमा गोल्डस्मिथ बुला रही है, इमरान खान को उसके बेटे बुला रही है, उसकी बेटी बुला रही है। तो अब इमरान खान अगर बाहर जाता है किसी डील में, तो बुशरा अंदर गलती सड़ती रहेगी। तो बुशरा जो है वो ये डील कैसे, और उसको जुमाइमा ने कह दिया कि वो बुशरा को एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसने तो खुले अल्फाज में उसको एंटरटेन करने से इनकार कर दिया। तो बुशरा नहीं निकल सकती। तो अगर बुशरा को डील करके बाहर निकलती है तो फिर इमरान अंदर रहेगा, बुशरा ही पार्टी को हेड करेगी। तो इमरान अपने हाथों से अपने लिए लंबा जेल का परवाना लिख रहा है। आपको लगता है? लेकिन जी। बुशरा और अलीमा, अगर बुशरा, फर्ज कर लेते हैं हाइपोथेटिकली बुशरा बाहर आती हैं, तो अब पार्टी में उनका ग्रुप बहुत कमजोर हो गया है। लीमा ने बहुत कवर अप कर लिया, बड़ी ग्रिप कर ली है। तो बुशरा को तो अलीमा शिकस्त दे देगी। नहीं, पर ग्रिप करना जो है ना, वो उसको मैं नहीं समझता ग्रिप किसी ने किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हम्म। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ हमेशा से एक शख्स के इर्द गिर्द घूमती है। वो कल्ट है। ये आप भी कहते हैं और लोग भी कहते हैं, मैं भी मानता हूं इस बात को। कल्ट जो है ना, वो सोच समझ के किसी और के पीछे नहीं होता, वो बगैर सोचे समझे अंधाधुंध तकलीद करता है। इमरान खान जब कहेगा कि बुशरा मेरी तरफ से बात करेगी और डील करेगी हर एक से पार्टी के अंदर भी, तो वो पूरी पार्टी उसी दिन स्लिप होकर बुशरा बेगम के घर पहुंच जाएगी। वो अलीमा खान जो है वो हवा में झंडा ही लहराती रह जाएगी अकेली। और कोई इतने लोग उसके साथ नहीं, अलीमा को लोग पसंद ही नहीं करते, और अलीमा पे लोग एतबार नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, खुद पार्टी वाले नहीं कर रहे हैं। आप देखें, इवन सोहेल अफरीदी ने उसे कन्नी कतरानी शुरू कर दी है। क्यों सोहेल अफरीदी क्यों यू टर्न ले गया? वो तो फौज से सेट होने लग गया है, वो तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ का मोरा बनता जा रहा है। देखिए, मोरा नहीं बन रहा, मैं समझ रहा हूं कि अभी भी मोरा बनना चाहिए। जो केपीके है वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है सबसे बड़ी, दहशतगर्दों के खिलाफ। और सुहेल अफरीदी को अगर केपीके के लोगों का ख्याल है तो वो उसको उसको जो है उन ऑपरेशन जो है फितनतुल फसाद, उसमें भरपूर हिस्सा भी लेना है और सपोर्ट भी करना है। इसका मतलब वो फौज का टाउट नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि वो केपीके के लिए अच्छा सोच रहा है।
और यही अलीमा को नहीं पसंद। नहीं, पर यही कुछ पीटीआई और पीटीआई के यूट्यूबर्स तो फिर कहेंगे ना कि वो टाउट है फौज का, वो तो जो समझते मर्जी हैं। कहें। आप फौज का टाउट नहीं है, आप पाकिस्तान और केपीके के लिए आप अच्छा अगर सोच रहे हैं तो इसमें मुझे और आपको सुहेल अफरीदी को सपोर्ट करना है। पर पीटीआई के यूट्यूबर्स जो पीटीआई का नैरेटिव बनाते हैं, वो तो इस पर इसको फौज की टाउटी कहेंगे ना, फिर सोहेल अफरीदी कर का रहे हाल हैं। भी गंडापुर वाला हो जाएगा। बदलने फिर एक और बंदा ले आए नीचे से, आईएसएफ का। इसी तरह अपनी पार्टी का और अपनी हुकूमत का बेड़ा कर करते रहे। आप जो है ना वो उसने एक और कोशिश की, सुहेल अफरीदी ने। वो कराची गया, सिंध का उसने दौरा किया, जो मेरे जाने से एक दिन पहले की बात है। उस दिन आप ये देखें, पोस्टर में 4 लोगों की तस्वीरें थी। चारों केपीके की असेंबली के लोग थे, या उसका स्पोक्स पर्सन था, या वो सोहेल अफरीदी था। उसने पार्टी के किसी भी एक और रहनुमा की तस्वीर नहीं लगाई अपने पोस्टर पे। ना उसने किसी को दावत दी कि उसके साथ जाए वहां पे। ना उसने लोकल पीटीआई को कुछ ज्यादा लिफ्ट कराने की कोशिश की। वो पीटीआई को अपने ओन पे टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है केपीके से। अलीमा खुद टेक ओवर करना चाह रही है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज के ये पार्टी का ही बेड़ा कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो जमाइमा इमरान खान को लंदन ले जाना चाहती है, या कासिम और सुलेमान मिलने आना चाहते हैं, इसमें कोई ब्रेक थ्रू आपको नजर आता है कि जमाइमा कामयाब हो जाएगी? नहीं, अपना कामयाब जमाइमा ने तो नहीं होना। अगर होना है तो किसी तरह इमरान ने होना है। और मुझे ये लगता है कि इसमें ब्रेक थ्रू हो सकता है, अगर वो किसी तरह भी ये गारंटी करा दें कि हाँ जी हम चुप रहेंगे और हम सियासत नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपना इलाज ही कराएंगे, फिर तो समझ आती है। वरना मुझे ये समझ नहीं आती बात। तो इमरान खान का गारंटर कौन होगा? अभी तो बुशरा बेगम ही है ना, और तो कोई भी नहीं है। ठीक है, नवाज शरीफ के इमरान खान। गारंटर थे मरियम नवाज। उन्होंने मरियम नवाज का पासपोर्ट रखा हुआ था, उसको पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देते थे क्योंकि वो नवाज शरीफ की गारंटर थी। अब मैंने सूरत वही हाल कहा ये है, कि इमरान खान बाहर जाएगा तो पाकिस्तान में गारंटर कौन होगा? बुशरा बीबी वो तलाक दे देगा, वो तो आपको पता है व्हाट्सएप पे तलाक दे देता है। बस ये फिर किसी तरह उनको बावर कराना है ना कि तलाक क्यों नहीं होगी। वो अच्छा। बताएंगी ना। ये नहीं, तो मेरा मतलब है ये तो गारंटी देना उनका काम है ना, मेरा और आपका तो इसमें हम क्यों सोचें। अच्छा, अब जरा दहशतगर्दी पे आ जाते हैं। आपको लगता है पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करने का सोच रहा है, और अगले चंद दिनों में हम अफगानिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक्स देख सकते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान इस वक्त एक बड़े डिसाइसिव मोड पे है। और मैं आपको जो बात कहने लगा हूं, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल होगी, और बहुत ही लोग इस पे ट्रोल कर सकते हैं, फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। और मैं और आप वैसे भी मोदी की गुड बुक्स में नहीं है, हम्म। तो मजीद हम बैड बुक्स में आ जाएंगे। हम्म। मैं समझता हूँ ना सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि इंडिया के ऊपर भी अब हमें सर्जिकल स्ट्राइक्स करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बड़ा एविडेंस है कि वो किस तरह से मुलव्विस हैं पाकिस्तान के अंदर कुरेजी और यानी ये बर्बादी करने के लिए। और पाकिस्तान को अब हमने, इट्स नॉट अ जोक, हमें पता है हम ये कर सकते हैं, हमें पता है हम उनको मार सकते हैं। तो अब हमें कुछ ना कुछ बावर कराना चाहिए, या इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, अगर इनको बाज करना है तो कर लो। जहां तक रह गई बात अफगानिस्तान की, तो ये आपको मैं लिख कर दे देता हूँ कि बहुत जल्द अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ऑपरेशन शुरू कर देगा। पाकिस्तान मौसम चेंज होने का इंतजार कर रहा है, ये आप महीना ठहर जाए। उसके बाद आप देखें, पाकिस्तान ने जब स्ट्राइक की, तो ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ सुहरवर्दी साहब, अल्लाह ताला मेरी जुबान को बड़ा करेगा, अफगानिस्तान में 1 महीने के अंदर रजीम भी चेंज हो जाएगी, और असल अफगान जो है वही हुक्मरान होंगे, घुस बैठिए तालिबान नहीं होंगे। ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स के प्रेसिडेंट्स यहाँ करने क्या आ रहे हैं? क्योंकि कजाकिस्तान आ रहा है, उज्बेकिस्तान आ रहा है, सेंट्रल एशिया में से क्या करना है हमने? जब तक हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे, राहदारी बन ही नहीं सकती है, तो वो ट्रेड बंद है, देखें, बॉर्डर वो बंद है। सारे सारे अफगानिस्तान से तंग हैं, और अब अफगानिस्तान का कोई हमसाया जो है उससे सुखी नहीं है। हम्म। और सारे जो है पाकिस्तान के बयानिए से एग्री कर रहे हैं। और ये भी फैक्ट है कि चाबहार से इंडिया को बाहर निकाल दिया है, तो गवादर और चाबहार अगर इकट्ठे होते हैं तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट बन के उभरेंगी। फिर आप यूरोप को भूल जाएंगे, और सेंट्रल एशिया जो है दिस विल बी न्यू यूरोप नाउ।
तो वो सारे फ्यूचर में आके प्लान कर रहे हैं। और इन्हीं विजिट्स की तनाजुर में मैं आपको कह रहा हूं कि आप देखेंगे कि बहुत जल्द अफगानिस्तान के ऊपर हम उसको, उसकी 5,000 साल तारीख जो है, उसकी हकीकत और उसका पोल जो है वो खोलने वाले हैं। उसमें बाकी इसमें हमसाया मुल्क हमारे साथ होंगे या सोलो पाकिस्तान का ऑपरेशन होगा? नहीं, कोई लड़ता नहीं है किसी के साथ। आप मसलन अब ईरान की आप हिमायत तो कर सकते हैं स्वार्थी तौर पे। हम्म, आप उसके लिए लड़ेंगे नहीं, ईरान को लड़ाई खुद करनी पड़ेगी। हम्म। आपको अपनी लड़ाइयाँ खुद करनी पड़ती हैं। वो कोई आपके आपके लिए आके लड़ता नहीं है। ये महमूद खान नचकजई साहब वजीर आजम को खत लिख रहे हैं, मिलना चाहते हैं। उन्हें तो इमरान खान ने बनाया था कि वो मज़ाहमती लीडर हैं, वो मुफाहमती लीडर निकल के तौर पे आए। उन्हें तो बनाया था कि वो तुन देंगे सारों को। वो कह रहे हैं मैंने बातचीत करनी है। महमूद खान अचकजई जो हैं, इनका एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज पास जो है, पूरी पॉलिटिकल सियासत जो है कॉम्प्रोमाइज रही है, और आज से नहीं, दहाइयों से। और महमूद खान अचकजई को इमरान खान ने इसलिए बनाया था कि वो नहीं चाहता उसकी पार्टी में कोई शख्स है वो उतना पावरफुल हो जाए कि लोग कहें कि नहीं, अब यही हकीकी लीडर है, खान इज नॉट अ रियलिटी। हम्म, इसलिए बाहर से उसने इस आदमी को बनाया था। हम्म, लेकिन अचकजई तो वो आदमी है ना जिसके एक वक्त में खानदान के 7 अफराद जो थे वो हुकूमती ओहदों पे थे या मुराद याफ्ता थे, हम्म। और वो फिर भी ऑपोजिशन कर रहा था ताकि मजीद उसको मुराद मिले। तो ये तो मिलकर सिर्फ अपना कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे बात कर सकता है। ये इमरान खान के लिए तो बात करेगा ही नहीं, आप लिख लें इस बात को। तो बैड चॉइस हुए इमरान खान के लिए महमूद खान इमरान नचकजई। खान की चॉइस ही नहीं, पार्टी में कोई और चॉइस नहीं है ना, क्योंकि वो तो पार्टी का जेन्युइन लीडर बन जाएगा। फर्ज करें आज वो कहता है अली जफर है जी मेरा चॉइस, तो उसके बाद अली जफर जो है जब उसके राब्ते शुरू होंगे और वो करेगा तो वो वही लीडर बन जाएगा, वही इमरान खान की रिप्लेसमेंट बन जाएगा। तो वो उसको बाहर से ही बंदा लाना था ना। और अचक से ही उसका ख्याल था कि जो है वो आके कोई आवाज वगैरह बुलंद कर लेगा, फौज के खिलाफ बोल लेगा, वो सब कुछ कर लेगा, लेकिन किसी के बोलने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कॉम्प्रोमाइज भी करेगा, डील भी मारेगा, अपने लिए मारेगा, इमरान के लिए नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आप कैसे देख रहे हैं? उनकी दिन ब दिन ग्रिप कमजोर मजबूत होती जा रही है पाकिस्तान पर। मैं कल कुछ यंग क्रिकेटर्स को मिला हूं। अभी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अंडर 19 क्रिकेट टीम को कोई मुलाकात भी की उनसे। तो ये जो क्रिकेटर्स का कॉन्सेप्ट है ना, वो तो हिल गए हैं मिलके। वो कहते हैं कि जी इतना क्लियर आदमी हमने देखा ही नहीं है, और इतनी क्लैरिटी वाला ना। वो इधर बैठते हैं ना इधर बैठते हैं, ही इज़ वेरी क्लियर। तो आसिम मुनीर जो है, ही इज़ हेयर टू स्टे। और आसिम मुनीर साहब की जो ग्रिप है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे, वो इतनी ज़्यादा है, यानी इन सेंस के पूरे इंटरनेशनल अरीना जो है वो उनकी रिस्पेक्ट करती है। अमेरिका का सदर हो, चाइना का सदर हो, सऊदीया के वली अहद हों, या कहीं और के हों, पर वो कहते हैं वो सेंट्रल एशियन पाकिस्तान को रिपब्लिक्स। एक हार्ड स्टेट बनाते जा रहे पाकिस्तान को बनना है हार्ड स्टेट। पाकिस्तान जिस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है, हैं। ये हो नहीं सकते बगैर हार्ड स्टेट बने हुए। आप अपने लिए हार्ड नहीं है, आप अपने दुश्मनों के लिए हार्ड है। नहीं, पर वो देखे ना, हमारा अभी एक जर्नलिस्ट बिलाल गौरी पकड़े गए हैं, ईमान मजारी वगैरह को सजाएं हो गई हैं। हार्ड स्टेट है ना, वो कहते हैं कि नहीं, सख्ती सख्ती मैं ये बढ़ती जाए। समझता हूँ मैं ये समझता हूँ कि इनको बड़ी लेट पकड़ा है, और ये कमजोरी है पाकिस्तान हुकूमत की और अदालतों की। ये जो अदालतों का इस तरह से मजाक उड़ाएं, तमस्कर उड़ाएं। यार मैं और आप भी अदालतों से इख्तलाफ करते हैं, लेकिन तमस्कर नहीं उड़ाते। तो ये तो कानून के पीछे जो है वो आप समझे टेररिज्म को पनाह दे रहे थे। तो नहीं, इनकी इनकी पकड़ जो है वो किसी कानून के खिलाफ वर्जी नहीं, कानून की पासदारी के लिए। और मैं आपको एक बात बताऊं मुजम्मिल साहब, मैं वहां पे देख के आई हूँ अभी अमेरिका में, जो आइस कर रही है ना वहां पे अपने सिटीजन्स के साथ, जिस तरह से मारी, उसे तो जानों से मार दिया लोगों को। आप वो लास्ट एक औरत का भी देख ले वहां पे। इस वक्त 17-17 हजार लोग एक एक स्टेट में उन्होंने पकड़ लिए हैं, जिनमें से अक्सरियत जो है वो कानूनी सिटीजन्स हैं, पासपोर्ट होल्डर्स हैं अमेरिका के। यानी हालत ये हो गई थी कि अमेरिका में अब लोग ये कहते हैं कि अपने पासपोर्ट के साथ एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रेवल करो, आइस पकड़ लेगी तो अंदर ही रहोगे। और वहां पे लोग आवाज भी उठा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े क्लियर हैं
कि नेशनल सॉवरेनिटी के लिए, अपने कौमी उसके बयानिए के लिए हमने किसी को छोड़ना नहीं है, चाहे उसमें अच्छा, गलत लोग भी पकड़े जाएं। आप इंटरनेशनल रिलेशंस पर भी बहुत बात करते हैं। आपको ईरान अमेरिका जंग नजर आती है या आपके ख्याल में डील हो गई है? कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ओमान वाली मीटिंग में डील हो गई है, बस अब रस्मी बात रह गई। मुजम्मिल साहब, मैं कल आया हूँ और कल ही मेरे एक बहुत टॉप डिप्लोमेट से, ईरानियन से मुलाकात हुई है। और मैं आपको बताऊं कि एक बात पे वो भी कन्विंस्ड है और मैं भी कन्विंस्ड हूँ कि टाइम का तयन नहीं है। वो कल हो, वो 6 महीने के बाद हो, वो 1 साल के बाद हो, लेकिन ये हमला जरूर होना है। ये हमला जरूर होना है क्योंकि ईरान को एक सीरियस थ्रेट के तौर पे इसराइल समझता है, और हम्म। इसराइल की थ्रेट्स को अमेरिका जो है वो थ्रेट समझता है। हम्म। और ये जो है ना, जब तक इनका मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोल बैक होता, हम्म। तब तक उन्होंने ईरान का पीछा नहीं छोड़ना। अभी उनको सिर्फ ये है कि चाइना और रशिया ने खुलकर मिलिटरीली ईरान की इतनी मदद एकदम से कर दी है कि उनको लगता है इसमें कहीं हमारा भी नुकसान ना हो जाए, तो शायद ये थोड़ी देर टल रहा है। लेकिन आप देखें डिप्लोमेटिकली भी ईरान ने क्या किया। ईरान ने जो तुर्किया में हो रही थी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग, उससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इनमें से कोई मुल्क नहीं होगा, और हम जॉर्डन में करेंगे या मस्कत में करेंगे ये, और वहां पे कोई प्रेस रिलीज नहीं इशू होगा, कोई बयानिया नहीं बताया जाएगा, और हम दोनों के दरमियान होगा न्यूक्लियर पे कर लो बात। ना हमास को छोड़ना है, ना हिजबुल्लाह को छोड़ना है, और ना हमने अपना मिसाइल प्रोग्राम छोड़ना है। अब बराबरी की सतह पे कर लो, क्या देते हो क्या लेते हो, वो कर लो बात, लेकिन उसकी तफसीलात बाहर नहीं जाएंगी। तो ईरान ने ऐसा वो क्यों कहते किया? हैं ईरान चूंकि सरेंडर कर रहा है, लिहाजा वो चाहता है चीजें खुफिया रहे हमारे सरेंडर की। नहीं, सरेंडर वो नहीं कर रहा। ईरान अब इसराइल के अलावा कुछ मुस्लिम ममालिक हैं जिनमें आपको और मुझे भी उन पे, यानी उनके किरदार पे इतराज हो सकता है। हम्म। उनके ऊपर बड़ा शक है कि ये इजरायली इंटरेस्ट को आगे लेके जा रहे हैं और इसराइल से ज्यादा उसके वफादार हुए हैं। इसलिए उसने सिंगल आउट कर दिया है उन दो ममालिक को। अच्छा, आपको हमला तो नजर आ रहा है? आप मुझे महीने हमला, बाद, 2 महीने बाद कहीं ना कहीं मुझे हमला तो जरूर होगा। बिल्कुल। पर अगर टाइम मिलेगा तो चाइना और रशिया मजीद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे। वो कहते हैं ये अभी बैलिस्टिक की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है, फिर वो और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर देंगे, और उस तरह तो ईरान मजबूत का डिफेंस मजबूत होता जाएगा। नहीं, वो डिफेंस की बात नहीं है। बात यह है कि हर बिगड़ते दिन के साथ, हर गुजरते दिन के साथ ईरान की मुआशी सूरत हाल और अंदरूनी सूरत हाल जो है वो अबतर हो रही है। और अगर अमेरिका से उसकी प्रॉपर डील नहीं होती है तो उसके पास सैंक्शंस नहीं लिफ्ट होंगे। सैंक्शंस नहीं लिफ्ट होंगे, उसके साथ कोई ट्रेड नहीं कर सकता, कोई उसका तेल नहीं खरीद सकता, उसको डॉलर नहीं मिल सकते। ईरान से चाइना भी लेता है तो युआन में लेगा, और वो बदले में कुछ और दे देगा, बार्टर डील हो जाएगी। हम्म। तो मेरा मतलब है ईरान के लोगों का हाल नहीं बेहतर होता, और वो एक दफा रिजीम के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, चाहे जिस मर्जी रीजन की वजह से, तो वो रास्ता उनको नजर आना शुरू हो गया। तो जब तक ईरान के अंदर मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं होती, ये दो धारी तलवार उनके ऊपर लटकी रहेगी। बहुत शुक्रिया मुबशर लुकमान साहब हमारे साथ थैंक यू। बात करने का। इट वॉज प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।